लेक्स लूगर रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर्स में से एक है। डब्ल्यूसीडब्ल्यू में लेक्स लूगर को रिपीट मेन इवेंट पुश मिला था और वे बन गए थे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और उनकी सफलता के चलते डब्ल्यूडब्ल्यू के ओनर विंस मैकमैन की नज़रों में वे एक प्राइम कैंडिडेट बन गए थे। और फाइनली विंस को ऐसा लगा कि जो जगह हल्क होगन छोड़ के गए थे फेडरेशन में, उन्हें लेक्स लूगर रिप्लेस कर सकते हैं। विंस लूगर की पर्सनालिटी और फिजिक से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे कि वे उन्हें बनाना चाहते थे द नेक्स्ट अमेरिकन हीरो। विंस मैकमैन ने हर एक स्ट्रेटजी लगाई लूगर को मेन इवेंट सुपरस्टार बनाने की फैंस में। और उन्हें जो मेगा पुश मिला था अपने इनिशियल डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में वो एक्स्ट्रॉर्डनरी था। लेकिन बावजूद इस मेगा पुश के विंस को रियलाइज़ हुआ कि फैंस कभी भी इस अमेरिकन हीरो को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विंस वो पहले इंसान नहीं थे जिसने लेक्स लूगर को उनकी कंपनी में एक मेगा पुश दिया था। इससे पहले जिम क्रॉकेट प्रमोशन NWA ने 1987 में लूगर के अंदर एक पोटेंशियल देखा था और उन्हें अलाइन किया था द फोर्स हॉर्समैन के साथ में। और बाद में लूगर ने उन्हीं के साथ फ्यूड किया था। जब वे WCW में बदल गया तब लूगर ने उस कंपनी में काफ़ी अचीव किया था। लूगर ने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती थी और वे एक टॉप स्टार बन गए थे। उन्होंने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी जीती थी और उन्होंने चैंपियनशिप बेल्ट को अपने पास 230 डेज तक रखा था, जो उन्होंने हारी थी स्टिंग से सुपर बोल 2 में। इसके बाद उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने की मांग करी थी कंपनी से, क्योंकि वे उस समय WCW में कुछ अच्छा चल नहीं रहा था और उन्होंने नॉन कम्पीट क्लॉज से अपने 1 साल बचे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया था WCW में। इतने अकम्पलिशमेंट्स के बावजूद भी लूगर परफेक्शन से काफ़ी दूर थे। पर एक अल्टीमेट सुपर ह्यूमन और एथलेटिक थे जो बनाता है एक मेन इवेंट स्टार को, पर बावजूद इसके वे फैंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए थे। जैसे रिक फ्लेयर और स्टिंग, वे उस नेचुरल करिश्मा को लैक करते थे, पर उनका इन रिंग वर्क काफ़ी अच्छा था और उन्होंने WCW के मेन इवेंट मैचेस को अपने कंधों पर भी संभाला था एक समय। और उन्हें दूसरे टैलेंटेड रेसलर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। अगर हम विंस मैकमैन की नज़र से देखें तो लूगर सिर्फ मेन इवेंट स्टार ही नहीं थे, वे एक बॉडी बिल्डर भी थे। विंस मैकमैन बॉडी बिल्डिंग को एक शो की तरह बनाना चाहते थे। जैसे रेसलिंग की उन्होंने एक फेडरेशन फॉर्म की है, वैसे वे बॉडी बिल्डिंग की भी एक फेडरेशन फॉर्म करना चाहते थे। और लूगर को वे को होस्ट बनाना चाहते थे अपने वीकली शो बॉडी स्टार्स में। लूगर एक आइडियल कैंडिडेट थे इस शो के लिए, क्योंकि उनकी खुद की फिजिक भी एक बॉडी बिल्डर जैसी थी और वे इस पे काफ़ी एक्सपीरियंस भी थे। लूगर ने बॉबी हेनन के साथ टीम अप किया था और वे WBF पेपर व्यू में गेस्ट पोस्ट भी करने वाले थे। लेकिन वे इस दौरान एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गए थे और जब वे रिकवर हुए थे तो WBF ख़त्म हो गया था। WWF रॉयल रंबल 1993 में बॉबी हेनन ने लेक्स लूगर को इंट्रोड्यूस किया था एक नए पर्सोना में, एक मास्टरपीस की तरह उन्हें शो किया गया था जिसके आसपास मिरर लगे हुए होते हैं। अपनी फिजिक को मिरर में देखकर वो डिस्प्ले करता है और वे काफ़ी एटीट्यूड और एरोगेंट टाइप का बंदा है जो नार्सिसिस्ट कहलाता है, जो अपने आप पर ही फिदा है। लेक्स लूगर अपने मैचेस के दौरान रिंग में आकर मिरर के सामने अपनी फिजिक को डिस्प्ले करते थे और उन्होंने अपने स्टार्टिंग के मैचेस में जॉबर्स को डिफीट किया था। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के दौरान लूगर की एल्बो में एक मेटल प्लेट इंसर्ट किया गया था जो उन्हें मैचेस जीतने में हेल्प करता था और वे अपने फिनिशर रनिंग क्लोथ्स लाइन से अपने अपोनेंट को डिफीट करते थे और मेटल प्लेट उनके एल्बो में होने की वजह से उन्हें एडवांटेज मिलता था। उनका फर्स्ट फ्यूड हुआ था मिस्टर परफेक्ट कर्ट हेनिंग्स के साथ रेसलमेनिया 9 में और वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग मैच था। विंस के पास लूगर के लिए दूसरे आइडियाज़ भी थे। उस समय मेजर शिफ्ट WWF में एक तबाही की तरह आया था कि होगन कंपनी को छोड़कर चले गए थे और हल्क होगन कंपनी के लिए ग्लोबल आइकन थे और विंस को हल्क होगन को लूज़ करना उनकी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा था और वे होगन को बहुत जल्दी रिप्लेस करना चाहते थे दूसरे रेसलर स्टार से। और एक बार अल्टीमेट वॉरियर से वे होगन को रिप्लेस करके देख भी चुके हैं, पर वॉरियर एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे थे। फिर बारी आती है ब्रेट द हिटमैन हार्ट की कि क्या विंस ब्रेट हार्ट को होगन के शूज़ में देख पाएंगे। और ब्रेट हार्ट ने भी रिक फ्लेयर को हरा के वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया था। पर एक चीज़ जो ब्रेट हार्ट लैक करते थे और जो विंस मैकमैन को देखना काफ़ी पसंद थी वो थी सुपरस्टार की एक लार्जर देन लाइफ फिजिक मस्कुलरिटी जो 6 फुट 4 इंचेस लेक्स लूगर की थी। हालांकि ब्रेट हार्ट भी कोई स्मॉल साइज़ के रेसलर नहीं थे, उनकी फिजिक और उनकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी थी, पर वे इतने मैसिवली मस्कुलर नहीं थे जैसे लेक्स लूगर थे। लेक्स लूगर ने अपनी नार्सिसिस्ट वाली गिमिक में भी अपनी फिजिक को काफ़ी ज़्यादा डिस्प्ले किया था, लेकिन जो स्टैंड आउट अपील ज़रूरी होती है एक WWE सुपरस्टार के लिए वो अभी भी मिसिंग थी। 1993 के समर में लेक्स लूगर की रीब्रांडिंग होने वाली थी और उन्हें ऑल अमेरिकन और मेड इन USA वाली गिमिक्स में ट्रांसफॉर्म करे जाने वाला था और उन्हें अमेरिकन प्राइड की तरफ फेडरेशन में प्रेजेंट किया जाने वाला था। लूगर की रीब्रांडिंग के पीछे लूगर को कंपनी का नेक्स्ट हल्क होगन बनाने का मेजर गोल था।
लेक्स लूगर के मेन इवेंट की कहानी की शुरुआत हुई थी योकोजुना वर्सेस द यूएसए कंपटीशन में, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के स्टार्स क्रश, स्टाइनर ब्रदर्स, माचो मैन रैंडी सैवेज योकोजुना को बॉडी स्लैम करने में फेल हो जाते हैं। तब एंट्री होती है हेलीकॉप्टर से बहुत ही स्टाइलिश फैशन में ऑल अमेरिकन लेक्स लूगर की। लेक्स लूगर की एंट्री बहुत ही आइकॉनिक थी और ऐसा देख के लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ को नया होगन मिल गया है। फैंस की तरफ से भी उन्हें आउटस्टैंडिंग रिएक्शन मिला था और वे रिंग में जाकर फेस टू फेस योकोजुना के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगते हैं और उन्हें बॉडी स्लैम कर देते हैं। मोमेंट्स पर उन्हें अप्रिशिएट करते हैं और इसे देखते हुए लेक्स एक्सप्रेस को इन्वेंट किया गया था, जिसमें लेक्स लूगर कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करते रहते हैं और फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। लेक्स लूगर को बहुत रैपिडली पुश किया जा रहा था और समरस्लैम मेन इवेंट मैच वर्सेस योकोजुना वर्ल्ड टाइटल के लिए सेट हो गया था। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बस आने वाली ही थी। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ चाहे तो इस लेक्स एक्सप्रेस के पूरे टूर को फेक कर सकती थी, पर ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने नहीं किया और फोर्स किया लूगर को ट्रैवल करने के लिए इस मैसिव रोड ट्रिप में। और रियलिटी में लूगर ने इस रोड ट्रिप के हर एक सेकंड को हेट किया था, क्योंकि वे कंटिन्यूसली ट्रैवल करते रहे थे और अपने कैरेक्टर पे रहने का प्रेशर उन पर बना रहा और उन्हें फिजिकली और मेंटली काफ़ी परेशानी हुई। बॉडी स्लैम रोड ट्रिप अभी भी लेक्स लूगर फैंस के साथ पूरी तरह कनेक्ट नहीं हुए थे। अगर हम लूगर को होगन की पर्सनैलिटी से कंपेयर करें तो होगन एक लार्जर देन लाइफ और नेचुरली करिश्मेटिक व्यक्ति थे और फैंस अपने आप उनसे जुड़ जाते थे। लूगर होगन के पर्सोना के आसपास भी नहीं थे, वे होगन के बिल्कुल ही अपोजिट नेचर के थे, पर इसमें उनका कोई दोष नहीं है। इसमें गलती विंस की है कि जब लेक्स एक्सप्रेस अपने रोड ट्रिप पर थी, वो समय जो वेस्ट हुआ, अगर वो समय लूगर को रेसलिंग करवाते अच्छे और क्रेडिबल अपोनेंट से वीक बाय वीक, तो लूगर फैंस के साथ और अच्छे से कनेक्ट हो पाते थे। लेकिन वो समय उन्होंने गंवा दिया फैंस के साथ हैंड्स शेक करने में और बेबीज़ को किस करने में। और वीक बाय वीक उनके इंटरव्यू सेगमेंट्स हुए थे जो काफ़ी बोरिंग और लेम थे। समरस्लैम 1993 होने से पहले मिकमैन टेंशन में थे। इस पूरे इवेंट के बिल्डअप के दौरान फैंस लूगर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुए थे, तो इससे यह साफ तो हो गया कि लूगर होगन को रिप्लेस नहीं करेंगे। लूगर ने योकोजुना को समरस्लैम में डिफीट किया था काउंट आउट से और विंस ने चैंपियनशिप विक्ट्री लूगर को नहीं दी थी और वे श्योर भी नहीं थे। विंस ने कम्प्लीटली लूगर पर गिव अप नहीं किया था। सर्वाइवर सीरीज 1993 में लूगर वर्सेस योकोजुना का फ्यूड जारी था और उस दौरान अमेरिकन्स वर्सेस फॉरेनर्स का ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच रखा गया था, जिसमें ऑल अमेरिकन्स ने फॉरेनर्स को डिफीट किया था। लूगर का पुश कंटिन्यू रहा था 1994 में भी। रॉयल रंबल में फाइनल कंटेंडर थे ब्रेट हार्ट के साथ में, दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं और दोनों रेसलर्स को को विनर्स घोषित किया गया था। विंस का फेथ लूगर के लिए तब लूज हुआ जब उन्होंने ऑडियंस के रिएक्शन को देखा जो ब्रेट हार्ट को सपोर्ट कर रही थी। रेसलमेनिया 10 में मेन इवेंट वर्ल्ड टाइटल के 2 मैचेस रखे गए थे, जिसमें योकोजुना वर्सेस लेक्स लूगर में से जो जीतेगा वो ब्रेट हार्ट को फेस करेगा सेकेंड चैंपियनशिप वर्ल्ड टाइटल मैच में। योकोजुना ने लूगर को डिफीट किया था डिस्क्वालिफिकेशन से और योकोजुना अपना वर्ल्ड टाइटल हारे ब्रेट हार्ट से और लूगर का मेगा पुश अचानक से रुक गया। लूगर कार्ड से नीचे चले गए थे और उनका फ्यूड टटांका के साथ में हुआ था जो कोई कमाल नहीं कर पाया था और बाद में वे ब्रिटिश बुलडॉग के साथ उन्होंने टैग टीम फॉर्म की थी जो थोड़ी ठीक और एंटरटेनिंग थी, पर वे टैग टाइटल्स जीतने में नाकाम रही थी। और 1995 के समर तक लूगर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था और कंपनी ने उन्हें रिन्यू करवाने के लिए भी लेक्स से नहीं पूछा था और लेक्स ने अपने बेस्ट फ्रेंड स्टिंग को कॉल करके पूरी सिचुएशन समझाई। स्टिंग ने एरिक बिशॉफ को लूगर को साइन करने का कहा WCW में। बिशॉफ लूगर को साइन करने के लिए राज़ी नहीं थे उस समय। उन्होंने लूगर को लो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया और लूगर ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया क्योंकि वे WWF से पूरी तरह इनफ हो चुके थे। लूगर ने WCW की कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके WWF को छोड़ दिया बिना विंस को बताए और लूगर मंडे नाइट वॉर्स के फर्स्ट एपिसोड के नाइट्रो के एपिसोड में दिखे और विंस ने लूगर को इस हरकत के लिए कभी माफ़ नहीं किया। इसके लिए बेटर होता कि वे WCW में ही बने रहते और वहाँ वे एक मेन इवेंट प्लेयर कहलाते आने वाले सालों तक। तो डेफिनेटली लेक्स लूगर वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट तो नहीं, पर वे ग्रेटेस्ट रेसलर्स की लिस्ट में शामिल है। और दोस्तों, लेक्स लूगर पर वीडियो मैंने इसलिए भी बनाई है क्योंकि लेक्स लूगर को मैं अपने चाइल्डहुड से बहुत लाइक करता था और उनकी बॉडी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मे भी शायद बहुत से व्यूअर्स लेक्स लूगर को नहीं जानते होंगे क्योंकि जब लेक्स लूगर WCW में मिड 90s से एक्टिव हुए थे, WCW का प्रसारण TNT पर आता था भी रात 10:30 बजे के बाद जब कार्टून नेटवर्क एंड होता था और उस टाइम
WCW WWE जितना पॉपुलर नहीं था और हार्डली WCW के व्यूवर्स उस समय होंगे इंडिया में। फिर भी जो व्यूवर्स 90s में रेसलिंग देखकर बड़े हुए हैं उन्हें लेक्स लूगर के बारे में पता होगा। तो प्लीज़ स्टे अपडेटेड रहिएगा फिटनेस एंड रेसलिंग फैक्ट्स चैनल में। मैं आपको फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।